ओम साई राम। आप लोग आजकल यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि लोग बाबा की मूर्तियां हटा रहे हैं और जो उनके में निष्ठा रखते हैं, उनके प्रेमी हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। इससे जो है बड़ी असमंजस की स्थिति बनी है। लेकिन मैं आप लोग से निवेदन करना चाहती हूँ कि बाबा तो हमारे मन मंदिर में स्थापित हैं। अगर वो उस पत्थर की मूर्ति को मान करके और मंदिर से हटा भी रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि बाबा हमारे मन मंदिर से हट जाएंगे। बाबा तो हर जगह व्याप्त हैं, वो कहाँ कहाँ से बाबा को हटाएंगे। जो बाबा को मानने वाले हैं, जो बाबा में निष्ठा रखने वाले हैं, वो बाबा को हर जगह देखते हैं और हमारे बाबा हमारे लिए हर जगह उपस्थित भी होते हैं। जब भी हमको ज़रूरत पड़ी मेरे बाबा हमेशा मेरे लिए उपस्थित हुए, उन्होंने मेरी सहायता करी। मेरे अपने मिलने वाले बाद में आते हैं, लेकिन मेरे बाबा मेरी सहायता पहले करते हैं। इसके पहले मैंने अपने छोटे बेटे के विषय में आपको बताया था कि वो चलती ट्रेन से गिरा था, हम लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन मेरे बाबा ने जाके सबसे पहले उसको बचाया था। ऐसा ही किस्सा मेरे बड़े बेटे के साथ हुआ है। ये मेरा बड़ा बेटा दिल्ली में नौकरी करता, इसको कोविड हो गया था, 2022 की बात है। रात के 3 बजे इसका फ़ोन आया मेरे छोटे बेटे के फ़ोन पे और छोटे बेटे ने कहा मम्मी देखो भाई का फ़ोन आ रहा है। जब तक हमने फ़ोन रिसीव किया इसकी आवाज़ वहाँ से बंद थी, ये बोल ही नहीं रहा था। हम इसको हेलो हेलो कर रहे तो ये बोल ही नहीं रहा था। मुझको इतनी घबराहट हुई, फिर बहुत देर बाद ये बोला हाँ मम्मी। हमने कहा बेटा क्या हुआ? कहना मम्मी मेरी लग रहा है सांस घुट रही है और शरीर की जान जा रही है। हमने कहा बेटा ऐसे मत कहो, बाबा का नाम लो। इसने कहा मम्मी आवाज़ ही नहीं निकल रही मेरी। हमने कहा तुम मोबाइल अपने कान पे लगाओ और हम बाबा का नाम ले रहे, केवल तुम बाबा का नाम सुनो। हम न बाबा का नाम हमने लेना शुरू किया और इसने कान अपने मोबाइल अपने कान पे लगाया और ये सुनता रहा। थोड़ी देर बाद ये बोला, कहने लगा मम्मी अब हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा। हमने कहा बेटा तुम बाबा की उदी लो। कहना मम्मी मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लाइट भी नहीं आ रही है। हमने कहा बेटा तुम मोबाइल की लाइट ऑन कर लो और जा करके तुम बाबा की उदी लेकर आओ। घिसट घिसट के दूसरे कमरे में गया, इसने बाबा की उदी ग्रहण करी और बाबा की उदी ग्रहण करने के आधे घंटे बाद बोला मम्मी अब हमको नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ हम भी सो जाते हैं। लेकिन ये तो सो गया होगा, लेकिन हमको नींद नहीं आई। 2 घंटे बाद फिर हमने जब इसको फ़ोन किया तो इसने कहा मम्मी मैं नीचे उतर के आया हूँ। ये तीसरी मंजिल पर रहता था और ये नीचे की मंजिल पे उतर के गया था केवल मोटर चलाने के लिए कि मम्मी पानी ऊपर ख़त्म हो गया था और मैं मोटर चला करके पानी भरने के लिए आया हूँ। उसके बाद इसने अपना इमर्शन रॉड लगाया, नहाया धोया, तैयार हुआ ये थोड़ा सा और तैयार इसने चाय बना के पी। फिर जब मैंने इसको फ़ोन किया 2 घंटे बाद तो इसने कहा मम्मी मैं ऊपर आया था टंकी देखने की, टंकी भर गई कि नहीं। बताइए जो बच्चा घिसट घिसट के चल रहा था उसमें इतना परिवर्तन आया केवल बाबा की उदी के कारण। तो अगर ये बाबा की उदी इसने ना ली होती, हमने बाबा का नाम स्मरण ना किया होता तो एकदम हम लोग तो वहाँ कोई थे नहीं। इसकी रक्षा करने कौन पहुँचा था? वही साईं बाबा ही तो पहुँचे थे। तो जब कोई नहीं पहुँचता है, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बाबा बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बाबा बड़े काम आते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देखिए अगर आपको ये लग रहा होगा कि बाबा के प्रति निष्ठा रखने वालों के साथ बाबा हमेशा रहते हैं और जो हमने आपको चमत्कार बाबा का बताया इसमें आपको वास्तविकता लगी है कोई, तो आप इस वीडियो को देख करके अपना कमेंट इस पर ज़रूर दीजिएगा। उससे साईं प्रेमियों को, जो साईं के प्रेमी हैं उनको बल मिलेगा और वो हमेशा, और जो साईं के विरोधी हैं उनको भी ये समझ में आएगा कि बाबा हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इसलिए साईं की भक्ति करते रहना चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए मेरा बेटा भी आपसे अपने विषय में कुछ बताना चाह रहा है। जो कहानी अभी मम्मी ने बताई वो पूरी तरीके से सच है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था क्योंकि कोविड का टाइम था और जो मेरा रूममेट था जब मुझे कोविड हुआ तो वो भी शिफ्ट हो गया था और मैं पूरी तरीके से क्वारंटीन में था। 2 से 3 दिन हो चुके थे, पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो रखा था। मेरी बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी उस टाइम पे, मेरे को सांस नहीं आ रही थी उस टाइम पे। तो जो बताया वो सच है। उदी जब मैंने ली तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला। दवाइयाँ मैं खा रहा था, दवाइयों से मुझे कुछ असर नहीं हो रहा था, लेकिन उदी लेने के बाद हाँ ये बात सच है कि मुझे काफ़ी अंतर आया था मेरे अंदर और
इतनी हिम्मत आ पाई थी कि मैं 3rd फ्लोर से नीचे जा कर के मोटर को ऑन कर पाया था। तो रिक्वेस्ट है यही कि जो साईं बाबा के मंदिरों को हटाने की बात हो रही है, साईं बाबा की मूर्तियों को जो बाकी मंदिर हैं कि जहाँ पे बाकी के भगवान भी और हैं, वहाँ पे हटाने की अगर बात हो रही है तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। और काफ़ी लोग मानते हैं और काफ़ी लोगों का सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी भारी मात्रा के लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ओम साईं राम, आप लोग लाइक करिए, बाबा ने इसको जीवन दान सब्सक्राइब दिया है, कीजिए। जैसे मेरे छोटे बेटे को जीवन दान दिया था, ऐसे इस बेटे को भी बाबा ने ही जीवन दान दिया है। ओम साईं राम। ओम साईं राम।